डिवाइन यूथ इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश। दोस्तों, जब कोई भक्त भगवान को पाने के लिए व्याकुल होता है, तब भगवान भी उसे दर्शन देने को व्याकुल हो उठते हैं। दीनबंधु दास एक उज्जैन के ऐसे ही संत का नाम है जिनके प्रेम से, जिनकी भक्ति से परमपिता परमात्मा प्रभु को भी उनके घर पर आना पड़ा। तो आइए देखते हैं इस अद्भुत प्रसंग को। मित्रों, एक बार की बात है, उज्जैन में दीनबंधु दास नाम के एक उत्तम कुल के ब्राह्मण रहते थे। घर में उनकी स्त्री, 2 पुत्र तथा बड़े पुत्र की स्त्री, इस प्रकार वे 5 व्यक्ति थे। पांचों ही धर्मपरायण थे, भगवान के भक्त, विचारशील और तपस्वी थे। दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए उनमें से प्रत्येक सदा आगे रहता था। भगवान की कथा, हरि कीर्तन, संत सेवा, अतिथि सत्कार पर उनका बड़ा प्रेम था। उनका मानना था कि यदि गृहस्थ के घर से अतिथि निराश होकर लौट जाए तो वह अपने पाप वहीं छोड़ जाता है। इन शास्त्र वाक्यों पर उनकी दृढ़ निष्ठा थी। अतिथि को मधुर वचन, जल तथा उपलब्ध सामग्री से संतुष्ट करने में ये सदा आगे रहते थे। मित्रों, एक बार की बात है, दीनबंधु दास के बड़े पुत्र को एक सर्प ने काट लिया। सर्प के काटते ही वह गिरकर बेहोश हो गया और उसके प्राण निकल गए। भगवान भक्त के घर में यह अनहोनी अपशकुन पूरे घर में रोना धोना मचने लगा। माता, पिता, पत्नी, भाई सभी के सभी अश्रु बहा रहे थे। और इस विषम विकट परिस्थिति में एक सन्यासी महाराज ने पुकार लगाई, जय जय श्री हरि नारायण। पुकार सुनते ही दीनबंधु दास ने शीघ्रता से नेत्र पोंछे। द्वार पर आकर देखा कि एक अद्भुत तपस्वी, तेजस्वी वृद्ध सन्यासी खड़े हैं। उनके चरणों में प्रणाम किया। उन संत ने कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ। उन्हें आसन पर बैठाकर दीनबंधु दास घर में आकर बोले, देखो, बाहर एक भूखे सन्यासी भिक्षा के लिए बैठे हैं। यहाँ पर पुत्र का मृतदेह पड़ा है। अब हम लोग क्या करें? इस विकट परिस्थिति में भी उस संत के परिवार ने कहा, मरा हुआ प्राणी तो अब लौट नहीं सकता। अतिथि को भूखे लौटाया जाए, यह बड़ा अपराध होगा। पहले अतिथि सत्कार होना चाहिए। मृतदेह को कपड़े में लपेटकर एक कमरे में बंद कर दिया गया। सास बहू ने मिलकर भोजन बनाया। अतिथि भोजन करने को बुलाए गए। सन्यासी महाराज ने आते ही कहा, मेरा एक नियम है कि जिस घर में मैं भोजन करता हूँ, उस घर के सब लोग मेरे साथ ही बैठकर भोजन करें, तभी मैं भोजन करूँगा। तुम लोग भी मेरे साथ बैठकर भोजन करो, नहीं तो मैं भोजन नहीं करूँगा। यह बात सुनकर सब विचार में पड़ गए, एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर सबने सोचा, भोजन आज न सही, कल तो करना ही है। बिना भोजन के तो रहा नहीं जा सकता। आज अतिथि को लौटाना उचित नहीं होगा। 4 थालियां और लग गईं। चारों भोजन करने बैठ गए। सन्यासी जी ने कहा, मैंने तो सुना था कि तुम्हारे 2 पुत्र हैं। तुम्हारे परिवार में 5 व्यक्ति हैं। तुम्हारा एक लड़का कहाँ है? उसे बुलाओ, उसके आने पर ही मैं भोजन करूंगा। तब संत दीनबंधु दास के नेत्रों में आंसू आ गए। सन्यासी के बार बार पूछने पर उन्होंने सब बातें बता दी। सन्यासी बाबा ने स्वयं वह शव देखा और फिर बनावटी गुस्से से कहा, दीनबंधु, तू बड़ा निर्दयी है। तुझे ज्ञानी कौन कहता है? पुत्र की लाश घर में पड़ी रहे और पिता भोजन करने आनंद पूर्वक बैठ जाए, ऐसे पापी निष्ठुर पिता को क्या कहा जाए? मित्रों, संत का पूरा परिवार ज्ञानी था, वैरागी था। अतः दीनबंधु दास ने जवाब दिया, महाराज, आप तो ज्ञानी हैं, आप ही बताइए, इस संसार में कौन किसका पिता है और कौन किसका पुत्र है? यह तो एक धर्मशाला है। जगह जगह के यात्री आकर ठहरते हैं। कोई कुछ आगे जाता है और कोई कुछ पीछे। सभी को तो एक दिन मरना है। मेरे पुत्र के जीवन के दिन पूरे हो गए, अतः वह चला गया। हम लोगों के दिन पूरे होंगे, तब हम भी चले जाएंगे। शोक करना तो व्यर्थ ही है। इतने पर भी व्यवहार की दृष्टि से हमारा भोजन करने बैठना अनुचित था। किंतु आप हमारे अतिथि हैं, हमारे लिए साक्षात नारायण हैं। आपको भूखे लौटा देना हमने अधर्म समझकर ही ऐसा किया। आप हमें क्षमा करें।
सन्यासी जी तो मन में संतुष्ट हुए पर बोले कुछ नहीं। अब उन्होंने दीनबंधु जी की पत्नी मालती से कहा, क्यों रे बेटी, तू कब से इतनी निर्दयी हो गई? पुत्र के प्रति तेरी ममता, तेरा मोह कहाँ चला गया? पुत्र के मरने का तुझे शोक नहीं हुआ? तेरा हृदय कितना कठोर है। संत की पत्नी भी बड़ी ज्ञानी थी, विदुषी थी, अतः उन्होंने नम्रतापूर्वक कहा, प्रभु आपसे भला मैं क्या कह सकती हूँ। जब तक पुत्र जीवित था तब तक मैं उसे हृदय के टुकड़े के समान प्यार करती थी, किंतु अब वो नहीं रहा। जीव से तो किसी का कोई संबंध होता नहीं, संबंध होता है तो शरीर के कारण। शरीर तो नाशवान है, जो जन्मेगा वह अवश्य ही मरेगा, फिर उसके लिए शोक क्यों किया जाए। रात को एक वृक्ष पर बहुत से पक्षी एकत्र होते और सवेरा होते ही जहाँ तहाँ उड़ जाते हैं। ऐसे ही प्राणी भी संसार में प्रारब्धवश कुछ काल के लिए एकत्र होते हैं। यहाँ का संबंध तो सिर्फ माया का खेल है। सन्यासी ने अब मृत पुरुष की विधवा स्त्री को पास बुलाकर कहा, बेटी तेरा वर्ताव तो बहुत दुखदायक है। संसार में स्त्री के लिए एकमात्र पति ही सर्वस्व होता है। पतिहीना नारी के समान दुखी कोई प्राणी नहीं। पति के बिना स्त्री का जीवन निरर्थक है। तू अच्छे वंश की लड़की है, फिर भी तेरा ऐसा आचरण क्यों है? पति की मृत्यु का तुझे तनिक भी शोक नहीं हुआ? छी! इस तरह सन्यासी बारी बारी से सभी की परीक्षा ले रहे थे। उस धर्मपरायणा विधवा ने सन्यासी को प्रणाम किया और कहा, पिताजी आप ठीक कहते हैं, संसार में पति ही स्त्री का सर्वस्व है, किंतु आप बताइए तो कि माया में पड़े जीव का सच्चा पति कौन है? उस परम पति परमात्मा को पाने के लिए ही तो स्त्री लौकिक पति को उस जगदीश्वर की मूर्ति मानकर उसकी सेवा पूजा भक्ति करती है। भगवान ने अपने प्रतिनिधि रूप पति को मुझे सौंपा था, तब तक उन पति देव की तन से मन से सेवा करना मेरा धर्म था। यह संसार तो एक नाटकशाला की भांति है, जिसे जो पात्र देते हैं उसे वह पात्र रचना होता है। जिसका पात्र पूरा हो गया, जिसका खेल पूरा हो गया, वह चला जाता है। भगवान ने मुझे भजन करने का यह अवसर दिया है, मैं शोक क्यों करूं? अब सन्यासी ने मृत व्यक्ति के भाई से पूछा। भाई ने भी ऐसा ही उत्तर दिया। इस संत के परिवार में प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक सदस्य संत बन चुका था। अब सन्यासी ने मरे हुए पुत्र के ऊपर से कपड़ा हटा दिया, अपने कमंडलों से उस पर जल छिड़का और बोले, बेटा उठो तो। और देखते ही देखते मृत शरीर में जीवन लौट आया। वह नींद से जागे की भांति उठ बैठा। अपने सामने सन्यासी को देख वह उनके चरणों में लौट गया। सन्यासी का ऐसा प्रभाव देखकर सब चकित हो गए, सब उनके चरणों में गिर पड़े। अब सन्यासी ने एक बड़ी परीक्षा की ठानी। सन्यासी ने उस जीवित हुए लड़के से कहा, आज मैंने स्वार्थपरता का नंगा नाच देखा। तू जिन्हें अपना मानता है, जिनके लिए दिन रात एक करके श्रम करता है, जो तेरी कमाई पर मौज करते हैं, वे तेरे माता पिता भाई बहन, तेरी विवाहिता तुझसे थोड़ा भी प्रेम नहीं करते। तुझे मरा जानकर तेरा मृतदेह उठाकर एक ओर रख कर सबके सब आनंद से भोजन करने बैठ गए थे। ऐसे निर्दयी घर में तेरा जन्म होना भी बड़े दुख की बात है। वह पुनः जीवित हुआ लड़का बोला, ऐसे अनासक्त नर नारी मेरे आत्मीय बने और उनकी सेवा का मुझे अवसर मिला, यह मेरा सौभाग्य है। भगवान ने दया करके ही मुझे ऐसे कुल में जन्म दिया। साधारण लोग तो अपने स्वजनों से मोह करते हैं, अपने मोह के फंदे में उन्हें फंसाए रखते हैं। ऐसे माता पिता भाई कहाँ मिलते हैं, ऐसी पत्नी कहाँ मिलती है। आपकी बात सुनकर मेरी तो इन लोगों में श्रद्धा बढ़ गई है। जैसे यात्री घंटे 2 घंटे बिताकर अपने अपने गंतव्य की ओर चले जाते हैं, वैसे ही जीव को भी अपने कर्म के अनुसार प्रारब्ध भोग कर अलग हो जाना है। यही संसार का संबंध है। यहाँ कोई किसी के लिए शोक करे, यह तो अज्ञान ही है। अब सन्यासी महाराज आनंद पुलकित होकर बोले, दीनबंधु दास, तुम लोगों के निष्कपट व्यवहार, ज्ञान, वैराग्य और अतिथि सेवा प्रेम को देखकर मैं धन्य हूँ। तुम सभी परम सुख से जीवन बिताकर मोक्ष प्राप्त करोगे।
तुम सदा भगवान का भजन करते रहना। तुम लोगों को कोई दुख कभी स्पर्श नहीं करेगा। संत दीनबंधु दास का पूरा परिवार सन्यासी जी के चरणों में गिर पड़ा। उन सन्यासी जी ने फिर कहा, मैं कभी तुम लोगों को नहीं भूलूंगा। अपने प्रेमियों के हाथ में अपने आप को बेच देता हूँ। तुम सरीखे भक्त मेरे हृदय हैं। मैं तुम्हें अपना परिचय देता हूँ। तुम अतिथि को नारायण मानकर सदा उसकी सेवा करते थे, अतः स्वयं मैं नारायण तुम्हारे यहाँ आया हूँ। पांचों व्यक्ति अंतिम वाक्य सुनते ही चौंक पड़े। उन्होंने देखा कि सन्यासी की दिव्य मूर्ति अब अदृश्य हो गई है। वे सब के सब व्याकुल होकर पुनः दिव्य दर्शन के लिए प्रार्थना करने लगे। अब प्रभु श्री हरि विष्णु अंतर ध्यान हो चुके थे। पांचों भक्तों के नैन श्री हरि विष्णु की मूर्ति देखने के लिए, उन्हें साकार रूप में देखने के लिए तड़प रहे थे, तरस रहे थे। लेकिन श्री हरि विष्णु का सन्यासी रूप देखकर वे कृतकृत्य हो गए थे। पांचों प्राणियों का जीवन धन्य हो गया था और उन्होंने भगवान को इसके लिए धन्यवाद कहा। मित्रों, हमें विश्वास है यह कहानी आपको पसंद आई होगी, अतः हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि नारायण ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री नारायण।